अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल नूर जमी हुई थी। बहुत सारे लोग आपकी मजलिस में मौजूद थे। अचानक आपने एक दफ़ा जो है एक खिलाफ मामूल खिलाफ तवक्को बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि जिस शख्स के रिश्तेदार उससे नाराज़ हैं वो मेरी मजलिस से उठकर चला जाए। ये खिलाफ मामूल बात थी, क्योंकि आपने कभी भी इस तरह की बात इरशाद नहीं फरमाई। आपकी महफिल में काफिर भी आते तो आप उनको भी वेलकम कहते। आपकी महफिल के अंदर जो है वो गुस्ताख भी आते तो आपने कभी उनको भी नहीं उठाया था। आपकी महफिल में जैसे भी लोग आते, जिस भी कैटेगरी के आते, हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर अपना दामन रहमत जो है वो फैला देते। लेकिन आज आपने एक खिलाफ तवक्को बात इरशाद फरमा दी। आपने फरमाया कि मेरी मजलिस के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसके रिश्तेदार उससे नाराज़ हों तो वो यहाँ से उठकर चला जाए। तो सहाबा कराम फरमाते हैं जी कि एक नौजवान उठा अचानक और वो उठकर चला गया। उसने कोई इतराज़ नहीं किया कि हजूर मेरी तो सुने ना, उसने मेरे साथ कोई जुल्म किया, उसने मेरे साथ कोई ज़्यादती की है, या हजूर मैं ऐसा था, मैंने ठीक किया था, उसने मेरे साथ ज़्यादती की, ऐसी कोई बात उसने न की। बल्कि वो उठकर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में से चला गया। और हुआ यूँ था कि उसकी खाला उससे नाराज़ थी। वो जैसे ही महफिल से उठा, जाते ही अपनी खाला के घर गया, जैसे तैसे भी हुआ, क्योंकि वो नाराज़गी बड़ी सख्त थी, लेकिन जैसे तैसे भी हुआ उसने अपनी खाला को राज़ी किया। इस वजह से कि मदीने वाले ताजदार ने फरमाया है कि मेरी महफिल से उठ के चले जाओ, तो ये कोई अहम ही बात होगी, तभी तो आपने इरशाद फरमाया है। तो पीछे रीज़न हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, पीछे रीज़न अल्लाह को राज़ी करने वाली है। तो उसने अल्लाह को राज़ी करने की खातिर उस अपनी खाला से माफ़ी तलब की, और जैसे तैसे भी हुआ, मुश्किल से मनाया लेकिन मना लिया। लोग भी आजकल मनाते हैं जब इलेक्शन के दिन करीब आते हैं, लोग भी आजकल मनाते हैं जब बेटे की शादी के वक्त करीब आता है, तो लोग मनाते हैं रिश्तेदारों को कि यार अब राज़ी हो जाओ हमसे, अब हमारे बेटे की शादी है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग जब हज पे जा रहे होते हैं ना, तो वो सारे रिश्तेदारों को राज़ी करते हैं कि अब हम हज पे जा रहे हैं, तो चलो सबको राज़ी कर लें, क्योंकि हम जो है ना वो हज का एक ज़बरदस्त किस्म का सफ़र करने वाले हैं। तो आज ये अनोखा वाक़या था, अनोखी रीज़न थी पीछे, अनोखी वजह थी। वो ये थी कि हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिहाजा कोई अहम तरीन बात होगी तभी तो इरशाद फरमाया। तो उसने जैसे तैसे भी वो अपनी खाला को राज़ी किया। जब वो राज़ी किया तो फिर वापस आकर हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर आकर बैठ गया। जब वो वापस आकर बैठे ना, तो फिर हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि जिस कौम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हों जो आपस में रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को तोड़ते हों, जो आपस में नाराज़गियाँ पैदा करते हों, जो आपस में नफ़रतें पैदा करते हों, ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल नहीं होती। तो अब आज हम अगर इस बात के ऊपर गौर करें, इस वाक़ये के ऊपर गौर करें, ये सुनाने का मकसद ये है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी रिश्तेदारों के अंदर हमारे अंदर नाराज़गियाँ चल पड़ती हैं, छोटी छोटी नाराज़गियाँ, बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं। तो पीछे से हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम लोग तो समझौता करने की कोशिश नहीं करते, हम लोग दरगुजर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन बातों को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, और नफ़रतों को और बढ़ा देते हैं, दूरियों को और ज़्यादा कर लेते हैं, और बीच में दरारें और ज़्यादा पैदा कर लेते हैं। इस तरह से फिर हमारी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती हैं। लेकिन हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाक़ये के ऊपर अगर गौर करें, या हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद मुबारक के ऊपर गौर करें, तो उस कौम के ऊपर कभी भी अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती जिस कौम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हों कि वो लोगों के साथ आपस में तल्लुकात को ख़राब करते हों, तोड़ते हों। हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दीजिए। हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पाक बातों को, इन पाकीज़ा ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश कर दीजिए। हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।